है सो व्हाट्सअप इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कोई। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं सैलरी स्लिप के बारे में। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी कि सैलरी स्लिप के बारे में बताइए, सैलरी स्लिप में क्या क्या मिलता है, डीए, टीए, एचआरए और जितने भी प्रकार के अलाउंस हैं वो सब सैलरी स्लिप में मेंशन रहते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में सैलरी स्लिप को आपको पूरे एकदम बताने वाला हूँ बेसिक से, और उनके सभी चीज़ की डिटेल्स भी बताऊँगा। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा काफ़ी लोगों का कमेंट में मुझे ये पूछा गया था कि एचआरए आपको मिला था, ट्रेनिंग पीरियड में एचआरए मिला था। तो मैंने वहाँ पर यूनिट में जाके आईटी सेल में कंफर्म किया था अकाउंट ब्रांच में, तो उन्होंने बोला था एचआरए ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में एचआरए नहीं मिलता है तो एचआरए उस टाइम का ट्रेनिंग पीरियड के एचआरए अप्लाई भी नहीं कर सकते। और इसके बाद से यूनिट से अपन रिपोर्ट करते हैं, तो यूनिट में रिपोर्ट करने के बाद एचआरए चालू होता है। उसके बाद में जो अप्लाई किया है वो एचआरए जुड़कर जब भी आएगा अकाउंट में एचआरए आएगा तो मैं आपको उस टाइम की सैलरी स्लिप भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं ले चलूँगा, ये अभी लास्ट जो मंथ अभी नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप के पूरा डिटेल में बताऊंगा। अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप जो डाउनलोड की थी मैंने, सैलरी आने से टाइम मैंने डाउनलोड करके देखा था तो उसमें पूरा डिटेल मेंशन किया गया था, एचआरए, डीए और डीए प्लस टीपीटी, और इसके बाद में डीए और इंक्रीज़ भी हुआ है 50% से 53% डीए बढ़ चुका है। तो उसका भी एक्स्ट्रा ऐड होके आया था कुछ, मतलब कि 3 मंथ का ऐड होके आया था डीए जो बढ़ा था 3%, 50% से 53%। तो डीए 3% का ऐड होकर आया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे सैलरी स्लिप के पेज पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस पर आ चुके हैं हम सैलरी स्लिप की वीडियो, सैलरी स्लिप के पेज पर। ये मेरा सैलरी स्लिप है और ये अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर देखिए आप, बेसिक पे ये बढ़कर 22,400 हो चुका है। स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था जब 21,700 से बेसिक पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जीडी कांस्टेबल की 21,700 बेसिक पे होती है। इसके बाद में ये 22,400 बेसिक पे है सैलरी स्लिप में। इसके बाद में डीए, अभी डीए जैसा कि 53% हुआ हुआ है डीए, तो इसमें 53%, 22,400 का 53% इतना होता है 11,872। तो ये डीए है 22,700 का 53%, 11,872। और ये इंक्रीमेंट लगता है साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। तो पहले 50% था, पहले 50% था, बाद में बढ़ के नहीं 53% हुआ है। तो उसका नीचे ऐड भी हुआ है कुछ, मैं आपको बताऊंगा आगे। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर टीपीटी अलाउंस, टीपीटी अलाउंस इतना 1,800 रुपये टीपीटी अलाउंस का है, ठीक है। और टीपीटी अलाउंस पर भी डीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, टीपीटी अलाउंस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, और टीपीटी अलाउंस पर भी डीए जुड़ के 954 डीए, टीपीटी अलाउंस पर भी डीए ऐड हुआ है। और इसके बाद में एचआरए मैंने आपको जैसा कि बताया अभी ऐड नहीं हुआ एचआरए, तो अब ऐड होगा एचआरए, अगले मंथ से एचआरए ऐड होने लगेगा। इसके बाद में आरएम, ये आरएम अलाउंस पता नहीं 4340 4340 का है, ये मुझे क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये 112 रुपये जो दिख रहे हैं, सोप एंड हेयर कट अलाउंस भी मिलता है, साबुन, शैम्पू और हेयर कट के अलाउंस भी 112 रुपये मिलता है आपको। तो इसके अलावा अब आगे यहाँ पर डीए, डीए ए आर आर ए ड्यूरेशन, ये 2178, ये डीए ए डबल आर एन ड्यूरेशन है, मतलब कि इसको, मतलब कि वहाँ से जिस एरिया पे अपन रहते हैं वहाँ डिपेंड करता है। और इसके बाद में इसमें डिडक्शन भी होता है, आपको इधर लेके चलता हूँ साइड में। ये
यहाँ पर ये देखिए गवर्नमेंट डिडक्शन, तो एनपीएस में जाता है हमारा 3629 रुपये, और इतना ही कुछ गवर्नमेंट मिलाकर ऐड करके एनपीएस में कटता है 7800, मतलब 7000 या 8000 के एवरेज में कटता है, जो हर मंथ में से आता है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर ये GIS जो कटता है यहाँ पर 30 रुपये, ये मेडिकल अलाउंस रहता है जो डिडक्ट करती है गवर्नमेंट। और आफ्टर देन इसके बाद में यहाँ पर ये डिडक्ट होते हैं CWF 650 रुपये, उसके डिडक्ट करती है गवर्नमेंट। और बटालियन फ़ंड डिडक्ट करती है यहाँ पर, ये बटालियन फ़ंड 25 रुपये, और EDN फ़ंड 20 रुपये डिडक्ट करती है, स्पोर्ट्स फ़ंड 25 रुपये डिडक्ट करती है। तो आपको मैं बता दूं, आप जिस भी ITBP की तैयारी कर रहे हो, आप ITBP की तो सैलरी देख के आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि टोटल ग्रॉस पे 43,656 ग्रॉस पे है, तो नेट पेएबल 3,902.77 39,277 ये नेट पे है। और आपको अभी तो इसमें HRA अभी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो HRA अभी 0 है। HRA आपका डिपेंड करता है सिटी पे, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी पर। तो HRA डिपेंड करता है XYZ सिटी पर। X सिटी वो होती है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। और Y सिटी वो होती है जिसमें आपको Y सिटी नगर निगम से रिलेटेड होते हैं बाई सिटी। और जेड सिटी वो होती है अर्बन एरिया, मतलब टाउन, लोकल सिटी जेड सिटी होती है। तो उसमें अभी जेड सिटी में 9% मिल रहा है, और वाई में 18% मिल रहा है HRA, और एक्स सिटी में मिलता है 27% HRA मिलता है। तो आप बेसिक पे का 27%, यदि आप दिल्ली से हो या कोलकाता मेट्रो सिटी से हो तो आपको 27% जोड़ के और कितना बनेगा आप देख सकते हो, टोटल करके इतना अलाउंस ये मिलते हैं। और इसके अलावा आपको अभी तो इसमें रिस्क अलाउंस आपकी उसके हिसाब से, रिस्क अलाउंस एरिया के हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। तो किसी की नॉर्थ ईस्ट में जो बटालियन है उनको डायरेक्ट 27,000 रिस्क अलाउंस पहुंचता है, 27,000, और किसी पे 19,500 रिस्क अलाउंस बनता है। और कुछ यूनिट ऐसी हैं जहाँ पर 21-22 हज़ार भी रहता है रिस्क अलाउंस। तो आप देख ही सकते हो ITBP में सैलरी कितनी बन जाती है, और आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सैलरी, क्योंकि देश सेवा करने के साथ साथ आपको अपनी फैमिली की सेवा भी करनी है। तो सैलरी को देखकर आपको मोटिवेशन लेना चाहिए और आगे अपनी तैयारी करनी चाहिए ITBP में यदि आना चाहते हो तो। और इसके अलावा ये मेरी सैलरी स्लिप की वीडियो थी। अब आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप, उसमें HRA जुड़कर आता है या नहीं आता। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, बाय बाय। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।